हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और बहुत दिनों से आपको जिसका इंतजार था कि भैया प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे कब आएंगे, और बहुत सारी न्यूज आपने देख रखी होगी कि प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में ये सारे चेंजेस आ चुके हैं। बहुत सारी टेंशन जो आपके दिमाग में इस समय बनी हुई है और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, उसका आज फाइनली सोल्यूशन आ चुका है। आज अगर आप देखेंगे यूपी बोर्ड की ये ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चा, आप सभी को पता होगा, आप जानते होंगे, वाकिफ होंगे आप इससे अच्छी तरीके से। आज आपका फाइनल नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन क्या आया है, कुछ बातें जो आपको जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर की चीजें देखते हैं, तो केवल आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बहुत कम है, मात्र और मात्र लगभग 40 दिनों का समय हमारे पास बचा हुआ है, और इन 40 दिनों में बहुत सारे वर्क हमारे पास आने वाले हैं। कैसे कि अगर आप देखेंगे तो अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है कि आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसकी डेट रिलीज हो चुकी है, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम आपके स्कूल में बहुत ही जल्द प्रारंभ हो जाएंगे। अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर कुछ बातें मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ये बातें सभी बच्चा सुनकर जाएगा लास्ट तक, क्योंकि नोटिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो है। और अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यही काम देगा आपके एग्जाम में। ये नोटिफिकेशन में ज्यादा चीजें नहीं है, बट जो आज मैं बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। पहले हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या है। जरा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें ना 2 फेज में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों में एक ये भी है कि भाई हमारी तो 75% प्रेजेंटी है ही नहीं स्कूल में, तो क्योंकि स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि जिन बच्चों की प्रेजेंटी 75 से कम रहेगी उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया जाएगा, मतलब नहीं देने दिया जाएगा। साथ ही साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है वो भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कुल मिला के अगर आप देखें तो आप एग्जाम नहीं देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम का। लेकिन अगर आप गवर्नमेंटेड से नहीं है, गवर्नमेंट विद्यालय में तो आज भी चीजें होती हैं, क्योंकि वहां पर जो डाटा जाता है वो इथिकल डाटा जाता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में कोई भी स्कूल नहीं चाहेगा कि मेरे यहाँ का ये बच्चा एब्सेंट रहे, मेरे यहाँ का ये बच्चा एग्जाम ना दे पाए, उससे उसका क्रेडिट डाउन होगा। पता है तुम्हें? तो यानी अगर आप किससे हैं, प्राइवेट से हैं, तो अगर आपकी प्रेजेंटी थोड़ा सा कम भी है मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो डाटा स्कूल भेजेगा तो वो आपका ऑटोमेटिक बढ़ा के भेज देगा। यानी आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं अगर प्राइवेट से हूं 75 से कम है, अब टेंशन में पड़े हुए हो, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो, तो ये टेंशन आपको नहीं लेनी है। डाटा इथिकल जो जाएगा वो आपके प्राइवेट स्कूल का जो जाता है फर्जी ही जाता है, वो पहले से ही मेंटेन हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको तैयारी करनी है आपके प्रैक्टिकल की। अगर आप कहां से हैं, अगर आप आगरा से हैं, आप बेली से हैं, आप लखनऊ से हैं, झांसी से हैं, चित्रकूट से हैं, अयोध्या से हैं, आजमगढ़ से हैं, या आप बस्ती से हैं, तो आपका फेज 1 में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है वो 24 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? चलो, यानी 24 से 1 फरवरी के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का जो फेज 1 है वो हो जाएगा। इसके बाद फेज 2 की हम बात करते हैं तो 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में अगर आप अलीगढ़ से हैं, मेरठ से हैं, मुरादाबाद से हैं, कानपुर से हैं, प्रयागराज से हैं, मिर्जापुर से हैं, वाराणसी से हैं, गोरखपुर से हैं, तो आपका फेज 2 में प्रैक्टिकल एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों होगा। अब देखो, एग्जाम अगर डेट आई है, बच्चा सोच रहा है 24 जनवरी से तो है, अरे अभी तो दिसंबर चल रहा है, तो एकदम से बढ़िया मस्त मस्ती करते हुए बाद में 24 जनवरी को देखा जाएगा। लेकिन बच्चा एक बात समझना, आपके एग्जाम 18 फरवरी से ही स्टार्ट हैं। 24 जनवरी के बाद वाला टाइम को कहते हैं प्राइम टाइम। यानी अगर आपने उस टाइम को बर्बाद कर दिया, मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया, उस समय आपको मोर देन स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, जितना पढ़ सको, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना पढ़ लो। क्योंकि वो समय अगर आपने बर्बाद कर दिया प्रैक्टिकल में, जिसके मार्क्स पहले से ही फिक्स हैं, अगर स्कूल में आपके टीचर ने दिमाग बना लिया, अपने माइंडसेट बना लिया है कि इस बच्चे को मैं ना 28 नंबर दूंगा 30 में से, या इसको मैं 30 नंबर दूंगा, या इसको मैं 25 नंबर दूंगा, इतना भी बेटर कर लो, जान लगा दो, नंबर इधर उधर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि टीचर पहले से सोच के रखा हुआ है। बहुत सारे स्कूलों में तो प्रैक्टिकल बाद में होते हैं, डाटा पहले चला जाता है। बहुत सारे स्कूल हैं, मैं जुड़ा हूं तो मुझे पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पे। अब आपको करना क्या है कि पहले से ही आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लेनी है। कैसे तैयार करेंगे सर? वो आपको अपने स्कूल से पूछना है कि सर कौन से मतलब सब्जेक्ट पर या कौन से टॉपिक पर हमें प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। पहले से बना लो, सब कुछ पहले से ओके रखो, और जैसे ही एग्जाम डेट आए तुरंत प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर दो। और उस समय जब बच्चे प्रैक्टिकल फाइल पर काम कर रहे होंगे, जब बच्चे अपने प्रैक्टिकल्स पर काम कर रहे होंगे, उस समय तुम रिवीजन कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, यानी वो टाइम तुम्हारा प्राइम टाइम जो है, जो बर्बाद होने वाला था, खराब होने वाला था, वो टाइम तुम्हारा बच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये 24 जनवरी जो 1 फरवरी जो एक डाटा है वो आपके दिमाग में जो बन गया है ना, उससे बाहर निकलो, और बाहर निकल के आपको बढ़िया पढ़ाई करनी है। ये 24 जनवरी भूल जाओ, पहले ही प्रैक्टिकल फाइल अपनी तैयार कर लो, मन लगा के पढ़ लो भाई।
ठीक है ना। प्रैक्टिकल फाइल वगैरह तैयार करके रखे रहो, बस जैसे आपके टीचर साहब कहें कि भैया प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तुरंत प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करो। फर्स्ट पार्ट में ही, यानी फर्स्ट पार्ट में ही आप अपनी फाइल वगैरह सब सबमिट कर दे, जो भी टेस्ट वगैरह छोटा मोटा होता हो दे दे, आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब रही बात आगे की, भैया हमारे ना जो मान लीजिए आपके यहाँ वैसे तो नॉर्मल तरीके से जो आपके एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम जिन्हें आप कहते हैं, वो तो स्टार्ट हो गए होंगे, और जो फाइनल प्री यानी कि रियल में जो प्री बोर्ड एग्जाम की डेट है वो तो अब आई है। तो जो एग्जाम हो चुके हैं वो स्कूल की तरफ से हुए हैं, अब जो होने वाले हैं कब होने वाले हैं ध्यान से देख लो। यहां पर आपको एक डेट दी गई है कि अपलोडिंग कब हो जाएगी, पहले ये देख लो। यानी सब कुछ आपका प्रैक्टिकल वगैरह होने के बाद लगभग आप ये कह सकते हैं 10 जनवरी से वेबसाइट की जो एक्टिवनेस है, यानी कि किस तरह से वेबसाइट वर्क करेगी, उसमें मार्क्स वगैरह अपलोडिंग है, सब कुछ हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद विद्यालय स्तर पर 12वीं की जो प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं वो आपकी जनवरी के प्रथम सप्ताह से प्रधानाचार्य के द्वारा आयोजित की जाएंगी, यानी जो पेपर बनेगा वो आपके स्कूल में बनेगा। यहां से कोई ऑफिशियल पेपर यूपी बोर्ड प्रोवाइड आपके लिए नहीं करेगा, ये क्लास 12th के लिए है। अगर मैं क्लास 10th की बात करता हूं तो लगभग आप ऐसा मान सकते हैं, क्लास 10th के लिए भी कुछ ऐसा ही मान सकते हैं। जैसे यहां पर जो डाटा दिया गया है वो तो हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं गत वर्ष की भांति विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट के आधार पर संपन्न कराई जाएंगी। हाई स्कूल के व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने अग्रसरण केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क कर प्रयोगात्मक परीक्षाओं में संपादित होने वाली संपादित होना सुनिश्चित होगा या करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों, यानी जो आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं तो उन पर ज्यादा टाइम आपको लॉस नहीं करना है, पहले से प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना लेनी है। डेट तो आ ही गई है, आपको डेट तो पता ही चल गया होगा। फेज तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, फेज 1 और फेज 2, ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अब बाकी की सारी चीजें जो हैं वो इतना मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, चलो अब 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड लिखित परीक्षाएं जनवरी के द्वितीय सप्ताह पर ये आपकी लिखित परीक्षाएं भी स्टार्ट हो जाएंगी, और अंतिम सप्ताह वह फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह पर प्रधानाचार्य द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं उनके परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। तो ये कुल मिला के जो मैंने आपको एक छोटा सा डाटा बताया है, ये अभी अभी आपके नोटिफिकेशन में आज के ही डेट में ये आया है। अब आपको ज्यादा इधर उधर घूमना और टहलना नहीं है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि अगर आपको इथिकल नोटिफिकेशन में क्या आया है, वो एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, वो मैं आपको बताता हूं, इसी चैनल पे बताता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे कोई भी न्यूज आएगी, कोई भी कुछ भी अपडेट आती है, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।